बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी जो है आगाज हो चुका है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं और इससे पहले अपने अपने जमातों का टिकट लेने के लिए उम्मीदवार जो है वो तकदो कर रहे थे। आज हम NA 174 की बात करेंगे, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मखदूम उस्मान महमूद जो हैं वो मैदान में आए हैं और पाकिस्तान नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रईस मुनीर अहमद और अजहर खान लगारी, ये दोनों टिकट के उम्मीदवार हैं। दोनों कागजात जमा करवा रहे हैं और आज़ाद हैसियत से नदीम अब्बास चीमा मैदान में आए हैं। इससे पहले नदीम अब्बास चीमा गुज़श्ता इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और भरपूर मुकाबला किया था। और इसके अलावा हम 174 के सूबाई हल्के जो है 265, 266 और 267 की बात करेंगे कि वहां पर कौन से उम्मीदवार आ रहे हैं और कौन कामयाब होगा और किस पार्टी का उम्मीदवार जो है वोट हासिल करने की पोजीशन में है। आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद है हमारे सादकाबाद में हमारे नुमाइंदा इमरान वड़ैच साहब। जी इमरान वड़ैच साहब, बताइएगा कि NA 174 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार इस वक्त जो है पोजीशन बेहतर है? ये बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये इस वक्त जो पोजीशन है हल्के की वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि दो उम्मीदवार जो हैं वो एक ही टिकट के उम्मीदवार हैं, जिसमें रईस मुनीर अहमद साहब और सरदार अजहर खान लगारी साहब। तो इसके अलावा मखदूम उस्मान महमूद जो है वो नए उम्मीदवार जो लॉन्च किए गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, मखदूम सईद अहमद महमूद साहब के जो ये भतीजे हैं और आज़ाद उम्मीदवार नदीम चीमा साहब। इन सब में जो है वो जो चीज़ नज़र आती है देखने में कि जो शहरी हल्के का वोट है ख़ास तौर पर वो जो है वो इस वक्त नदीम अब्बास चीमा साहब की फेवर में है, काफ़ी ज़्यादा जो नज़र आ रहा है जी। और इसके अलावा जो है वो रईस मुनीर साहब को जो है वो साबिक MP जो शफीक साहब नून लीग के, वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि उनको टिकट मिले नून लीग का जो है। जबकि सरदार अजहर खान लगारी साहब जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं नून लीग की टिकट के लिए। लेकिन देखिए मेरी बात, अजहर खान लगारी की जो है वो खिदमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पहले से है। रईस मुनीर साहब तो चेंज होते रहे, काफ लीग में चले गए। इसके अलावा फिर उस रईस नबील जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो इस हवाले से इस वक्त पोजीशन जो है वो किसकी बेहतर जा रही है? बेहतर तो देखने में ये है कि अजहर खान लगारी साहब की पोजीशन ठीक है कि उनको पार्टी टिकट देगी भी। उनके भाई जो है तो 2 दफ़ा यहाँ से MNA भी रहे हैं ना, पहले एक्स-MNA हैं जी। तो इसलिए उनकी पोजीशन, क्योंकि वो जो पार्लिमानी बोर्ड है पार्टी का टिकट देने के लिए उसके भी वो मेंबर हैं खुद जो है अजहर खान लगारी साहब जो हैं। तो अच्छा, गुज़श्ता इलेक्शन जो 2018 का था वहाँ उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कौन थे और इस सीट पर कौन कामयाब हुआ था? मखदूम सैयद मुर्तज़ा जो है थे वो कामयाब हुए थे यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं। लेकिन आप वो जो है वो NA 173 से जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए गए हुए वहाँ पे पीपल्स पार्टी की तरफ से। और ये जो मखदूम उस्मान साहब ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे। मखदूम मुर्तज़ा महमूद जो है वो 169 से लियाकतपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं ना? तो 169 से लियाकतपुर से इलेक्शन लड़ेंगे जी। अच्छा, 265 की बात करते हैं। 265 जो हल्का है ये सादिकाबाद का है, सूबाई हल्का। यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार सामने आ रहे हैं? यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो मोहम्मद अकमल वरीन साहब है, रईस मोहम्मद अकमल वरीन साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं। और नून लीग की तरफ से जो है वो चौधरी मोहम्मद शफीक साहब हैं, जो यहाँ से 4 दफ़ा MP रह चुके हैं इससे पहले भी जी। तो इसके अलावा जो है वो सज्जाद अहमद वड़ैच साहब हैं, वो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे, ठीक है जी। और ये जो 3 उम्मीदवार हैं बाजार ये नजर आ रहे हैं इस वक्त जो मतलब मुतवक्किल हैं इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, अलावा PTI की आप किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, PTI से कौन सा उम्मीदवार? सज्जाद वड़ैच साहब हैं? हाँ जी, चौधरी सज्जाद वड़ैच साहब जो है पीछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा था उन्होंने तहरीक इंसाफ की टिकट पे और 300 वोट की लीड से वो इलेक्शन हारे थे जी। तो इस दफ़ा भी वो उम्मीदवार है, लेकिन कुछ पार्टी के ऊपर जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से वो ज़ेर ज़मीन है, वो रास्ते में नहीं है, अंडरग्राउंड है। तो लेकिन उनके नाम पे जो है ना वो कागजात हासिल किए गए हैं 265 से। और 266 से जो है वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं?
266 जो है जी, उसमें से इस वक्त मुमताज अली खान चांद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो पिछली दफा भी एमपीए थे जी। और इसके अलावा जो है वो रईस नबील अहमद साहब भी हैं, उन्होंने भी कागज हासिल किए हैं। ये भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? हाँ जी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं जो जी। और राना नबी अहमद साहब हैं, ये तहरीक इंसाफ के हैं। ठीक है। और रईस महबूब साहब ने भी हासिल किए हैं कागजात, रईस हमजा महबूब साहब ने भी कागज हासिल किए हैं, और सरदार वहीद हसन खान डायल जो हैं ये नून लीग के उम्मीदवार हैं। ठीक है। अच्छा, रईस महबूब साहब पिछली दफा जो है वो पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे थे? जी, पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं थे यहाँ से, इस हल्के से तो नहीं थे जी। अच्छा, तो उसमें यहाँ से थे काम थे जी, वो पीटीआई में थे ना पहले? हाँ, पीटीआई में ही थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे पीटीआई के वो, लेकिन इस वक्त जो है वो अभी वो सामने नहीं आए मंजर पर, लेकिन कागजात उनके हासिल किए गए हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं 266 पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? नहीं जी, यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ना वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार है मुमताज चांद साहब में, वो उनको मतलब उनका कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं है कोई किसी के साथ। अच्छा, अगर रईस नबील को टिकट दिया जाता है तो क्या पोजीशन होगी? इस हल्के से जो 266 है, यहाँ से रईस नबील की पोजीशन नजर नहीं आती, क्योंकि मुमताज अली चांद जो है मजबूत उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के साथ के एमपी जो हैं, और ये इस वक्त जो है इनके आसफ अली जरदारी साहब से जो है वो इनके खानदानी मुरासम में आपस में इनके और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं इनके, जिसकी बिना पर ये मुमकिन ही नहीं है कि इनको पार्टी टिकट ना दे। लेकिन दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो भी तो मखदूम अहमद महमूद के जो है ना सिलेक्ट किए हुए हैं। हाँ जी, वो अहमद महमूद साहब के सेलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन पार्टी उनको 267 में टिकट देगी जो नजर आ रहा है। अच्छा, 267 की बात करते हैं, ये भी सादकाबाद का हल्का है, यहाँ पर कौन कौन उम्मीदवार हैं? यहाँ पर भी जो है वो सरदार रफीकत खान लगारी साहब हैं, उन्होंने कागजात हासिल किए हैं। सरदार रईस नबील अहमद ने हासिल किए हैं, और रईस इब्राहिम खलील साहब जो है वो नून लीग की तरफ से उनको टिकट कंफर्म हुई है कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। और यहाँ से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार क्या रईस कौन सा बताया? यहाँ से रईस नबील होगा, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो नजर आ रहा है कि रईस नबील होगा, और रईस इब्राहिम खलील जो है वो नून लीग की तरफ से टिकट जो है वो हासिल करेंगे। सही। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो है वो मुकाबला काफी सख्त नजर आ रहा है रईस इब्राहिम खलील और रईस नबील के दरमियान, जो है दोनों एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन देखने में पोजीशन जो है वो 19-20 का आप कह सकते हैं, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन साबका रिकॉर्ड को देखा जाए तो रईस नबील अहमद ने अपने हल्के में काफी काम करवाए हैं, जिसकी बना पर उनको वोट मिलने की तो ज्यादा है। अच्छा, ये जितने भी हल्के मतलब 174 NA 174 265 PP 66 और 67, यहाँ पर जो बज़ाहिर लग रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मबैन मुकाबला कांटेदार होगा, ऐसा ही है कुछ? हाँ, जो NA 174 है यहाँ पर तो जो है पोजीशन वो बज़ाहिर चारों उम्मीदवारों में मुकाबला होगा, टफ मुकाबला होगा जो है ना जी। NA 174 में जो है वो अपना मखदूम उस्मान का और नदीमा बासीमा साहब का, और जो है अगर नून लीग जो टिकट देती है सरदार खान लगारी को, ये 3 उम्मीदवार हैं। ठीक है। अगर रईस अजहर लगारी को टिकट नहीं मिलता या रईस मुनीर अहमद को टिकट नहीं मिलता तो क्या इन दोनों में से कोई आजाद भी खड़ा हो जाएगा? अभी तक तो ये इतलात सामने नहीं है इनकी, कल को इनकी क्या पॉलिसी होती है ये बताएगा, लेकिन रईस मुनीर साहब अगर आज़ाद उम्मीदवार तो नदीमा सीमा साहब इसमें मौजूद है ऑलरेडी यहाँ पे, तो एक और आज़ाद उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश नजर नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, इमरान वड़ैच साहब ये बताइएगा कि ये इलेक्शन जो है आपकी नज़र में पुरअमन होते हुए नजर आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो जो बात की जो सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखा है तो माजी में भी कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं बना इन हल्कों में जो है ना, और आज तक पुरअमन इंतखाबात होते आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया इमरान वड़ैच साहब आपका। जी, 174, 265, 266 और 267 की बात कर रहे थे।
तो वहाँ पर जो है बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला होगा, जबकि 174 की बात करेंगे तो यहाँ पर टफ टाइम देंगे नदीम अब्बास चीमा साहब, ये मखदूम अब्बास, मखदूम उस्मान महमूद और रैस मुनीर अहमद या अजहर खान लगारी साहब को। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।